व विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ। आज का विषय है देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त। अव्यक्त इशारे। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मान कर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। जब ज्ञान में नहीं थे उससे पहले आप में से बहुतों ने गीता पढ़ी होगी। मुझे याद है हम लोग तो स्कूल जाते थे, उससे पहले किताबों के ऊपर गीता रखी होती थी, पढ़ते थे। कुछ समझ तो आती नहीं थी, पर गीता में लिखा था पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक दिन समझ आ जाएगी। तो आज मैं सोच रही थी कि ऐसे ही हम कितनी बातें सुनते हैं, अव्यक्त है, फरिश्ता बनना है, हाँ बाबा करना है, पर रियली उसकी समझ जो है ना, तो आज का इशारा कि शरीर में होते व्यक्त में होते अव्यक्त, तो एकदम कितनी सारी बातें ध्यान में आई कि सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही देखते रहे, तो कर्म इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो फिर भी जैसे एक कई होते हैं ना कि काफी उनका कर्म इंद्रिय, एक तो चलो संयम में रहें, पर दूसरा जितना जरूरी है, सुनना मुझे कितना जरूरी है, बोलना मुझे कितना जरूरी है। तो एक अंतर्मुखता का जो गुण होता है, जिसमें हमको अपनी कर्म इंद्रिय, स्वराज अधिकारी तो है ही, संयम में तो है ही, परंतु हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे कि जो कहते हैं ना, चलो साक्षी दृष्टा, तो ब्रह्मा बाबा 2 बजे 1:30 2 बजे जब ब्रह्म भोजन दोपहर का पूरा होता था, तो बाबा सारे भंडारे में चक्कर लगाते थे। और ऐसे भी बाबा दिन में 2-3 बार देखने के लिए चारों तरफ जैसे चक्कर लगाते थे, परंतु बाबा कुछ कहते नहीं थे। नहीं, कईयों का होता है देखेंगे फिर बोलेंगे, बाबा साक्षी होके देखते थे। तो आज मुझे लगा कि अंतर्मुखता और साक्षी, कि आप कर्म इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, परंतु बहुत ज्यादा बोलने में, सुनने में, हर एक चीज, हर कर्म इंद्रिय जितना जरूरी है अंतर्मुखियों के, हम यूज करते हैं। तो आप शरीर में हैं, व्यक्त में हैं, पर अव्यक्त स्थिति बना रहे हैं। तो बाबा में तो चलो नेचुरल था ये, पर हम लोग भी जो पास्ट है वो तो पास्ट ही है। अभी भी अगर अटेंशन दें कि हमको व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त रहना है, तो सबसे पहला अटेंशन होगा कर्म इंद्रियों पर। शरीर में है, यूज भी कर रहे हैं, ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं है, बिल्कुल जितना जरूरी है बोलते भी हैं। तो सारी कर्म इंद्रियों को एक संयम और नियम से चलना। बाबा ने नियम भी बताए ना, मर्यादाएं भी बताई हैं। हाँ, बहुत एक एक शब्द पे अपने ध्यान रखना है, क्योंकि हम अव्यक्त बन रहे हैं, इसका मतलब फरिश्ते बन रहे हैं। तो हर एक चीज हमारी बहुत श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, रॉयल हो, जितना जरूरी है। बाबा ने कहता है कि रॉयल लोग तो बहुत थोड़ा बोलते हैं, सुनना भी हमारा
जो जरूरी है सुनते हैं, जो नहीं है वो याद नहीं रखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अपना, एक होती है कर्म इंद्रिय, दूसरी होती है ज्ञान इंद्रिय, नहीं 5 5 10 हो जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान इंद्रियों पर भी अ, पूरा हमारा संयम रहे, कर्म इंद्रियों पर भी संयम रहे। तो कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर जितना जितना श्रेष्ठ होते जाते हैं, परिवर्तन आता है, तो हमारी स्थिति अव्यक्त होती जाती है, व्यक्त से अव्यक्त होती जाएगी। तो ये एक दिन में तो कोई नहीं अव्यक्त बनता है, एक हफ्ते में तो नहीं बनेगा। ये शुरू से एक अटेंशन रहती है, अशरीरी भी उसको ही कहेंगे, कि शरीर की इंद्रियां यूज कर रहे हैं, परंतु आत्मिक स्थिति है। तो हम लोगों ने जब समझ आने लगी कि बाबा फरिश्ते बन रहे हैं या व्यक्त है, तो हमने देखा कि बाबा, हम लोग 10 मिनट बोलते थे, बाबा बाबा तो 2 मिनट में समझ गया था, बाबा तो 2 शब्दों में आपकी बात समझ गया था, ऐसे बाबा कहते थे। उस समय भी इतना ध्यान नहीं जाता था। अब जब हम खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर बात को समझने की कोशिश, उसको व्यवहारिक जीवन में लाना है और बनना है, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। नहीं, रोज हमको लगे कि हाँ अभी मैं उपराम हूँ, अभी मैं साक्षी हूँ, जो जरूरी है देखते भी हैं सुनते भी हैं, पर अंदर में साइलेंस बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब अव्यक्त स्थिति हमारी बढ़ती जा रही है। तो समझ आती है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा समझ आती है रोज। तो क्या है कि देह में रहते भी विदेही, तो बाबा कहते हैं कि व्यक्त में रहते भी अव्यक्त। बेशक बाबा कहते हैं जब अव्यक्त बनोगे तो शरीर नहीं रहेगा, वो तो हिसाब किताब पूरा हो जाता है ना, पार्ट बदल जाता है। तो इसलिए जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से, बाप को सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप के द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। बाप के द्वारा स्वयं को भी जानना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं जानना अर्थात मानना। तो मानने में क्या होता है, मैंने स्वीकार किया या समझा, तो मानना। तो बाबा कहते हैं कि मैं जैसा हूं ऐसे जानना, उसे ही कहेंगे कि देह भी, देह में होते भी विदेही हैं। अभी हम किसी को देखते हैं, वो आत्मा है, आत्मा दिखाई तो नहीं पड़ती है ना, पर अंदर में एक आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं। तो बाबा कहता है ऐसे मानकर चलते हो कि देह से मैं विदेही और व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त। अच्छा अनुभव होगा, चलते फिरते फरिश्ता, वह कर्म करते हुए भी कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। कर्मातीत का मतलब कि उसकी जो अटेंशन रिजल्ट होती है ना, जैसे अतीत मतलब न्यारे हैं, अच्छा हुआ ठीक है। बाबा दादी हम लोगों को रियलाइज भी कराती थी कि ये राइट नहीं है या ये नहीं करो, पर कभी भी उसको लेके बैठ नहीं जाओ, गिल्टी नहीं रहो।
कईयों का सामान चला जाता है, कईयों को मैं ठीक नहीं हूँ या दूसरा मुझे ऐसा देख रहा है, ये सब संकल्प नहीं चलेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आज दिन भर थोड़ा अटेंशन देंगे। क्या अटेंशन होगा कि व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त। तो जैसे अपनी अंदर का जो सुख है, साइलेंस की जो शक्ति है, एक चुप कहते हैं 100 सुख। हाँ, तो आज के दिन का अभ्यास क्या है? व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त। तो ये समझ आने लगती है ना, फिर अभ्यास भी बढ़ता है। तो अभी बैठेंगे हम, ये संकल्प लेके। एक तो समझ बढ़े हमारी, क्लियर हो, फिर इजी होता है ना करना। पर सुन रहे हैं, मान भी रहे हैं, पर जरूरी नहीं पूरी बात क्लियर है। जब समझ होती है तो प्रैक्टिकल में करना बहुत आसान होता है। और बिना प्रैक्टिकल के किए भी समझ नहीं है। कई बार हम कुछ चीज देखते हैं ऐसे करनी है, जब करने लगते हैं पता ही नहीं लगता है कैसे करें। नहीं, फिर थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर करते हैं, तो समझ भी बढ़ती जाती है ना। करने से समझ बढ़ती है, उसी को अभ्यास भी कहते हैं। राइट। तो भी व्यक्त में रहते हैं। व्यक्त मतलब अपनी कर्म इंद्रियों से, शरीर के भान से। तो पुराण
शांति।